बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बचाव में लगी संपूर्ण एजेंसी और जिला प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिला अधिकारी का कहना है कि रेस्क्यू कार्य में लगी सभी एजेंसी लगातार टारगेट की ओर बढ़ रही है और टनल में फंसे मजदूरों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए खड़ी है। ऑपरेशन के संबंध में उड़ीसा राज्य के 5 फंसे नागरिकों का हाल चाल लेने आए उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि और भुवनेश्वर के श्रम अधिकारी सत्यनारायण और एनएचआईडीसीएल के निदेशक अंशुनीश खालगे सिलक्यारा ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में जानकारी दी। सेना के विशेष मालवाहक विमानों से एक अमेरिकन ऑगर मशीन यहाँ पर लाई गई है और उसको रात ही को ट्रांसपोर्ट करा के असेंबली का कार्य शुरू हो गया था और आज ये मशीन कार्य कर रही है इस समय और निर्माण कार्य गतिमान है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कार्य में किसी प्रकार की आगे बाधा ना आए और ये कार्य सुगमता से पूरा हो जाए। अभी शुरुआत हुई है कुछ बीते कुछ समय में, तो कुछ पाइप्स आगे अंदर जा चुके हैं, ड्रिल हो चुके हैं और जैसे जैसे अभी कार्य आगे बढ़ेगा तभी इसके समय का अंदाज़ा लगाया करना संभव होगा। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर। माय गवर्नमेंट हैज स्टेट deputed me to see the people, Odia people standard here. सब अच्छे हैं, यहाँ काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आशा करते हैं बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मैंने बात भी किया है लोगों से, उनको कोई परेशानी नहीं है, मानसिक हालात पूरा ठीक है, खाना पीना पहुँच रहा है और सब मस्त है। टेक्नीशियन को भी साथ में, जब एयरलिफ्टिंग की बात जो डीएम साहब ने आपको बताई, तो उनके टेक्नीशियन को भी हमने, जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हमने एयरलिफ्ट करा लिया है। वो वहाँ पर 6 लोग करीब वहाँ पर मौजूद हैं। उनके मालिक खुद यहाँ पर हमें असिस्ट कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल नो हाउ उनको पता है। प्लस अगर बीच में रुक जाता है, मान लीजिए मैनुअल करना पड़े, तो उनके कुछ उस तरह के स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो अंदर क्रॉल करके जाके खोद के या चीज़ अगर अटक गई उसको निकाल के ला सकते। जनरली ये बड़ा सॉफ्ट सा है, रॉक भी अगर है तो रॉक उसे हम नहीं बोल सकते, ये बड़ा सॉफ्ट सा रॉक है। तो जो हमारा कटर है, कटर के आगे में डायमंड लगा रहता है, वो उससे कट करता हुआ निकल जाएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर, हम वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन से कैंप कमांडर पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमाल हूँ, जो यहाँ पे समस्त उत्तराखंड के जो दूर दुर्गम क्षेत्र के गरीब निराश्रित और शहीद परिवारजनों के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण देता हूँ। इस प्रशिक्षण का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जो अपने उत्तराखंड देश प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार की घटना या इस प्रकार का कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसके लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है। और ये बच्चे सेना आर्मी के लिए तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, इससे पूर्व भी जहाँ भी ऐसी घटना हुई, आपदा हुई, वहाँ भी वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन के इन बच्चों ने अपनी अहम भूमिका दी। और आज हम यहाँ पे जो अंदर फंसे हुए हैं मजदूर हैं उनको रेस्क्यू के लिए, और यहाँ पूरी तरह से जो बच्चे हैं, हमें अंदर तक जाने की अनुमति मिलेगी, हम अंदर जाएंगे और इन लोगों को बचाने के लिए जो ट्रेनिंग पाए हुए जवान हैं, बच्चे हैं, और साथ में जो आपके सामने कैंप कमांडर राजेश सेमाल, एक सेना से 17 साल सेना देश की सेवा नौकरी करके जो अपने इन बच्चों को प्रशिक्षण कर रहे हैं। इस बीच में यदि हमारे किसी प्रकार की भी कोई भी हमें नुकसान होता है, इसमें इस ऑपरेशन में हमारी जान भी जाती है, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही मानवता का पहला कर्तव्य होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। ऐसे में उड़ीसा के भी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हीं का हाल क्षेम लेने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं वहां पर कि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। ऐसे में जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार भी लगातार काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। 60 मीटर जो बताई जा रही है कि 60 मीटर की दूरी है, ऐसे में पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। रोहित, टनल हादसे में अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए मनीष जी, अभी जो ब्रेकिंग इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार करीब 21 मीटर से अधिक की खुदाई की जा चुकी है ऑगर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। और ये क्योंकि अधिक शक्तिशाली मशीन है और इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि यदि नीचे कोई रॉक्स आ जाती है, कोई चट्टान आती है, तो उसको भी भेदते हुए, उसको भी खोदते हुए ये मशीन आगे की तरफ निकल जाती है।
और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि ये जो पाइप्स आई हैं, सीवर पाइप्स, ये कई टुकड़ों में हैं, इनको जोड़ने में भी समय लगता है और इनको जब तक प्रॉपर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये एक दूसरे को ठीक से पुश नहीं कर सकती। तो इसको जोड़ने में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। टीमें जो है वो 98 टीमें का जो कार्मिक हैं वो काम कर रहे हैं इसमें, कर्मचारी, और 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, यानी कि 24/7 लगातार काम हो रहा है। और करीब 30 से अधिक जो श्रमिक हैं वो लगातार बचाने में लगे हुए हैं, इन जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनको। और इसके साथ ही लगातार जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार मौके पर मौजूद है। शिफ्ट वाइज काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर एक बर्डन पड़ जाए और किसी को आराम करने का मौका ना मिले। और पूरी तसल्ली के साथ काम किया जा रहा है। और अभी हमने 2 दिन पहले ही दिखाया था कि जो मणिकांत मिश्रा हैं, जो कि SDRF कमांडेंट हैं, उन्होंने किस तरह से झारखंड के जो रहने वाले लोग हैं उनसे पाइप के माध्यम से बात की थी। और बीते रोज़ कैसे जो झारखंड से ही जो मज़दूर फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मज़दूर जो हैं वो 15 मज़दूर करीब झारखंड के फंसे हैं मनीष जी। तो एक श्रमिक है जिसका नाम महादेव है, उसके मामा जी ने उससे पाइपलाइन के माध्यम से बातचीत की और आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही थी। वीडियो में हम देख सकते थे कि वो लगातार कुशल क्षेम पूछ रहे थे और चिंता ना करने की बात कर रहे थे। उधर से महादेव जी की भी आवाज़ आ रही थी, वो पूरा इनपुट दे रहे थे कि सभी लोग सुरक्षित हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बताया गया कि पूरा काम चल रहा है, सबको बचाने के लिए जहाँ पर टीमें मौजूद हैं। ड्रिलिंग का काम जो है जल्द पूरा हो जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गृह मंत्री अमित शाह भी फीडबैक ले रहे हैं, तो पूरा देश ये चाहता है, प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं, केंद्र सरकार स्वयं चाहती है कि जल्दी से जल्दी इन मज़दूरों को रेस्क्यू कर लिया जाए और इन्हें बाहर निकाला जाए। और बीते रोज़ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह पहुँचे थे, उन्होंने भी मज़दूरों से बातचीत की थी, मौके का मुआयना किया था और पूरा डिटेल जो है अधिकारियों के साथ साझा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस को बताया था कि किस तरह से भारत सरकार जो है संजीदा है। मज़दूरों की संख्या अगर बात करें मनीष जी, तो जैसा कि हम पहले भी बताए थे, 2 मज़दूर जो है इसमें उत्तराखंड के हैं, 1 हिमाचल प्रदेश का है, 4 बिहार के हैं, 3 पश्चिम बंगाल के हैं, 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 5 उड़ीसा के मज़दूर हैं। और इसीलिए उड़ीसा के भी जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मज़दूर जो है वो झारखंड से हैं और 2 मज़दूर जो है वो असम के हैं। तो समझिए कि पूरे देश से ही कमोवेश मज़दूर जो है अलग अलग प्रांतों से वो यहाँ पर काम करने आए हुए थे और इस दुखद हादसे में वो फंसे हुए हैं। खाने पीने की जो तमाम वस्तुएं हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, दवाई पहुँचाई जा रही है यदि आवश्यकता पड़ रही है। और इसके साथ ही जो कृत्रिम ऑक्सीजन है वो वहाँ तक पहुँचाई जा रही है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा है, जो चिकित्सक हैं लगातार वहाँ पर तैनात हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखा गया है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। 2 जो है जो एयर एम्बुलेंस है वो तैनात की गई हैं। एक घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर पर हवाई पट्टी बनाई गई है, हेलीपैड बनाया गया है और एक उत्तरकाशी के चिल्लाड़ी सौड़ में जो हवाई पट्टी है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। आसपास के सभी जिले के जो जिला चिकित्सालय है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़े, यदि किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े किसी मजदूर को, तो एयरलिफ्ट करके संबंधित जगहों तक पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मुकम्मल कर ली गई हैं। 21 मीटर से अधिक की खुदाई आज हो चुकी है। हो सकता है शाम तक 40 से अधिक जो मीटर की खुदाई हो जाए और एक अच्छी खबर आए और पूरी पॉसिबिलिटीज़ ये बने कि अब कोई व्यवधान नहीं आएगा और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बचाने का काम शुरू हो जाएगा। व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा फंस जा रहा है पेज। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि आज मजदूर निकल जाएंगे, सुबह तक मजदूर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब अब कहा जा रहा है कि 48 घंटे का और समय लगेगा। तो ये जो समय बढ़ता जा रहा है, ये मजदूरों के लिए भी कहीं ना कहीं उनके मनोबल को हल्का करने का काम कर देता है, क्योंकि आप बार बार समय देते हो कि नहीं जी 48 घंटे, नहीं जी 48 घंटे, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं। तो कहाँ चूक हो रही है बार बार कि आप एक जो समय दे रहे हैं वो समय भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। या तो कहीं चूक हो रही है या तो आप समय ना दीजिए, क्योंकि आप जब समय देते हैं तो उस आशा में लोग बैठ जाते हैं। देखिए मनीष जी, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। यदि हम किसी को बता देते हैं कि आपको निकालने में 1 हफ्ता लगेगा तो वो वैसे ही हिम्मत खो देता है। और इसीलिए
इसीलिए शायद ये समय जो है बताया जा रहा है कि 10 घंटे और लगेंगे, फिर बताया जा रहा है कि 10 घंटे और लगेंगे। अगर इकट्ठा बहुत ज़्यादा समय बता दिया जाएगा तो हो सकता है परिवारजनों का या फिर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनका मनोबल टूट जाए। और इसी वजह से बीते रोज़ जब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आए थे तो उन्होंने भी रोहित कहा बने था रहिए करीब आप 2 दिन हमारे तक। साथ। दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से, हमारे संवाददाता। दीपक, क्या कुछ अपडेट आ रही है इस वक्त? जी मनीष, आपको बता दूं कि टनल में जो है ड्रिलिंग का जो है युद्ध स्तर पर जारी है और अभी तक अपडेट है कि 26 मीटर जो पाइप है 900 mm का वो जो है टनल के अंदर जो है पहुंचा दिया गया है, जिसको ड्रिलिंग करके। और वो लगातार वहाँ पे जो है काम चल रहा है। और कल यहाँ पे परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक टारगेट जाया कि 2 से 3 दिन के अंदर मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है उससे लगता है कि शायद आज रात या कल सुबह तक जो है कि इस जो टनल का अंधेरा छट सकता है। जी अच्छा, एक चीज और दीपक हम जानना चाहेंगे, क्या खुदाई हो चुकी है, सिर्फ पाइप डाली जा रही है कि अभी खुदाई भी हो रही है साथ साथ में? जी मनीष, खुदाई तो नहीं कर सकते। तो जो जहाँ पे मलबा है उस मलबे को ड्रिलिंग करके जो है हटाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है जैसे जैसे मलबा हट रहा है वहाँ पे जो है पाइप डाले जा रहे हैं। और इसमें जो मशीन वहाँ पे लगी है उसको जो है पर घंटे जो है 6 मीटर तक का उसको जो है एवरेज है, 1 घंटे में वो 6 मीटर पाइप अंदर डाल ली है। अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है? लगभग 26 मीटर खुदाई जो है अभी तक का जो मेरे पास अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले 26 मीटर कंप्लीट हो चुकी है। अभी कार्य जो है लगातार जारी है बिना रुके। मतलब 26 मीटर की खुदाई अभी तक हो चुकी है और अभी कार्य जारी है। और ऐसे में जो एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ने में कितना समय लग रहा है दीपक? एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने में लगभग जो है उसको जो है वेल्डिंग हो रही है और वो पाइप जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि लोहे का पाइप है वो गर्म हो जाता है। और उसमें जो है कम से कम 1-1.5 घंटे का जो है कम से कम टाइम लग रहा है, क्योंकि पाइप गर्म हो रहा है। मतलब पाइप गर्म हो जाता है फिर उस ठंडा होता है, मतलब उसमें टाइम लग रहा है, 1 से 1.5 घंटा वो समय ले रहा है। इधर खुदाई जो चल रही है वो तो समय जा ही रहा है, उसके बाद फिर जो है आपका 1-1.5 घंटा पाइप जोड़ने में भी लग रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा दीपक, तो क्या समझा जाए कि अभी, क्योंकि अगर बात करें तो कल अपडेट आ रही थी कि आज रात तक कल रात तक निकल जाएंगे 12 बजे तक, फिर ये हुआ कि नहीं जी सुबह तक आ जाएंगे। तो ऐसे जो लगातार टाइम बढ़ रहा है उसके पीछे का रीजन क्या बताया जा रहा है? जी कल यही क्वेश्चन मैंने जो है कल जो हमारे केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हैं उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा था। उनका मतलब उन्होंने टाइम लिमिट दी थी कि हो सकता है 2 से 3 दिन लगे। तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों। तो उनका कहना है कि क्योंकि खुदाई का काम तो लगातार जारी है और उसके अंदर कई मशीनें भी फंसी है, तो अगर कोई मशीन कहीं पे ड्रिलिंग के टाइम अटकती है तो उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए उन्होंने जो है टाइम पीरियड बोला है। लेकिन कल शाम को जो उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला उन्होंने जो है कहा है कि लगातार काम जारी है और हो सकता है आज रात या कल सुबह तक जो है ये खुशखबरी आ सकती है कि मजदूर सब बाहर होंगे। नहीं दीपक, मशीन कहाँ फंसी है? ये जो मलबा गिरा उसमें मशीन फंसी है कुछ? जी, जो जहाँ पे मलबा गिरा उसके साथ जो है लगातार काम भी चल रहा था, तो उसके अंदर जो है कई मशीनें जो होती है टनल काटने की, हाँ। तो वो मशीनें भी साथ में फंसी है। तो रॉक तो वहाँ पे जो पत्थर है वो तो ठीक है तुरंत कट जा रहे हैं, लेकिन अगर मशीन आती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, मतलब कि साथ साथ में मशीनें भी, ये आपने बड़ी अपडेट दी है दीपक, कि वहां पर जो मलबा गिरा है उसमें कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं, कि रॉक्स तो कट जा रहे हैं लेकिन अगर मशीन आ जाएगी तो थोड़ा और टाइम भी लग सकता है तब तो दीपक। जी बिल्कुल। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम थोड़ा और अपडेट बता देते हैं क्या है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, वो बता रहे थे कि 26 मीटर की जो खुदाई है वो हो चुकी है और ऐसे में पाइप डाली जा रही है। एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है। दूसरी चीज ये कि मलबे के अंदर कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं। ऐसे में अगर जो रॉक्स हैं उन्हें तो आसानी से, अगर जो आ रहे हैं उनको तो हटा लिया जा रहा है, लेकिन अगर मशीन आती है तो फिर थोड़ी दिक्कत और हो सकती है। हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो हमारे संवाददाता ने दिया है कि 26 मीटर की खुदाई हो चुकी है और जो मलबा गिरा है उसके अंदर कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं। रोहित, बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि सुबह 4 बजे का ये आंकड़ा था कि करीब 21 मीटर की खुदाई हो गई है। अब ज़रूर 26 मीटर तक की खुदाई हो गई होगी, ये अच्छी खबर है। लेकिन जो दीपक नौटियाल जी ने जो जानकारी दी है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि टनल निर्माण में बहुत सारी मशीनें भी लगी हुई थी और ऐसे में जब मलबा गिरा
तो बीच में ये मशीनें भी फंस गई। अब बड़ा सवाल ये है कि चूंकि रॉक्स तो कट जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मशीन है जो ड्रिलिंग मशीन है, लेकिन अगर कोई मशीन आ जाती है लोहे की बीच में, तो ऐसे में जो ड्रिलिंग मशीन का जो रॉड है जो पेनिट्रेट कर रहा है, उसके ब्लेड में जो उसकी निडल है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर समय लग सकता है। उन मशीनों को किस तरह से हटाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह है, उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ये अमूमन एक आइडिया था, लेकिन अगर मशीनें नहीं आती हैं बीच में, सिर्फ चट्टानों को ही भेजना होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य है आज रात तक या सुबह तक ये पूरा हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी चीज़ को देखकर समझकर ये चीज़ बोली गई। जनरल वीके सिंह को बताया गया होगा कि भाई यहाँ पर देखिए मशीनें भी फंसी हैं, अगर रॉक्स आते हैं तब तो हम इतने समय में काम पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर मशीन आ जाती है तब फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तब तो हमें और समय चाहिए। मतलब 1 से 1.5 दिन का समय और आप मान लीजिए यहाँ पर, तो इसलिए वो 3 दिन का समय लेकर चल रहे थे। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि जब ड्रिलिंग मशीन का जो रॉड होता है जो ड्रिल करता है, अमूमन ड्रिलिंग मशीन जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या कांटी या फिर स्क्रू लगाने के लिए, कमोवेश ऐसी ही ड्रिलिंग मशीन है। उसका निडल जो है बहुत बड़ा निडल है, लोहे का निडल है। अगर लोहे का कोई उपकरण या लोहे की कोई मशीन सामने आ जाती है, तो उसका जो पिन पॉइंट है ड्रिलिंग मशीन का, वो ख़राब हो सकता है, वो टूट सकता है या फिर उसकी धार ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पूरे एहतियात के साथ ये काम किया जा रहा होगा, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही होगी कि आखिर अगर ड्रिलिंग मशीन अटक जाती है तो आखिर क्यों अटक गई, मशीन को बंद करना होगा, फिर वहाँ से मलबे को मैन्युअली हटाना होगा और देखना पड़ेगा कि कोई लोहे का कोई उपकरण तो नहीं है, फिर उसको हटाने में समय लग सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक कड़ी चुनौती है और लगातार जो है सभी केंद्रीय एजेंसियां, जिला प्रशासन इस काम में लगे हुए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम भी कि कोई इस प्रकार के मशीनें जो हैं इसके रास्ते में ना आए, ताकि सकुशल सभी मजदूरों को निकाल लिया जाए। अच्छा देखिए, कई सारी चीज़ें अब आ गई हैं, चुनौती कई सारी हैं। एक मशीन फंसी हुई है, दूसरी आप ड्रिलिंग में जो समय लग रहा है वो लग रहा है, आप 1 से 1.5 घंटे में 5 मीटर की खुदाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि 1.5 घंटे तो पाइप जोड़ने में लग जाएगा। तो ऐसे में अब कई चुनौतियां जो है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं लोग, उनके सामने है, वहाँ पर अधिकारियों के सामने है कि इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। इसके लिए भी कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि भाई इस ब्लूप्रिंट के जरिए काम करना है, क्योंकि समय होता जा रहा है, समय बार बार निकलता जा रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए, ऐसा होता है जब समय ज्यादा होता है फिर सवाल उठने लगते हैं काम पर। आप चाहे जितना अच्छा काम करें लेकिन फिर सवाल उठने लगते हैं। रोहित। बिल्कुल मनीष जी, अब चूंकि ये पूरा का पूरा कार्य टेक्निकल कार्य है और जो विशेषज्ञ हैं ये नहीं चाहते कि जैसे पहला प्लान ए के तहत जो ड्रिलिंग मशीन छोटी वाली थी उससे काम हो रहा था, कहीं उसकी तरह ये प्लान बी के तहत जो दूसरी ड्रिलिंग मशीन है ये कहीं फेल ना हो जाए। और चूंकि जो पाइप्स की वेल्डिंग की जाती है मनीष जी, तब वो लोहा गर्म रहता है। अगर उसको गरम ही अंदर की तरफ ढकेला जाएगा तो वो उतनी मजबूती नहीं आ पाएगी। जब तक उसे जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो मजबूत माना जाता है, अमूमन जैसा हम ड्रिल कराते हैं लोहे को। तो और इसी वजह से समय लग रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम हो रहा है, एक तरफ पाइपों को जोड़ने का काम हो रहा है, उसको ठंडा करने का इंतज़ार हो रहा है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से समय लग रहा है। और चूँकि पाइप्स को मैनुअली ही धीरे धीरे पुश किया जा रहा है ताकि पाइप कहीं से पाइप कोई नुकसान ना पहुंचे, पाइप ठीक से पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि पाइप बीच में ही टूट के कहीं अंदर अटक जाए, फिर उसको निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। तो यही तमाम फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से समय लग रहा है। हालांकि समय जरूर लग रहा है, लेकिन सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होगा कि तय समय के भीतर और जल्दी से जल्दी इन सभी को बचाया जाए, ताकि ये 40 लोग जो हैं सकुशल अपने परिवारजनों के साथ पास पहुंच जाएं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अब जो एक नया अपडेट हमारे सामने आया है वो ये है कि 26 मीटर की खुदाई हो चुकी है। दूसरा अपडेट ये है कि मलबे के अंदर कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं। हाँ, डॉक्टर सुशील भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, स्वागत है HNN में आपका। सुशील जी, अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें हाथ लगी उसमें यह है कि 26 मीटर की खुदाई तो हो चुकी है, ऐसे में जो मलबे के अंदर कुछ मशीनें भी फंसी हुई हैं। अब दिक्कत यह है कि खुदाई हो रही है, अगर रॉक्स मिलते हैं तब तो ठीक है, वरना अगर मशीन आ जाती है सामने तो फिर क्या होगा सर? जी देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सब डॉक्यूमेंटेड होगा कि कौन सी मशीन और क्या साइज कैसे है मशीन। तो वो तो पहले डॉक्यूमेंटेड होगा ऑलरेडी, उन्हें पता चल जाएगा कि इस डिस्टेंस पर कौन सी मशीन उस समय वर्क कर रही थी।
और वास्तव में सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट रॉक्स है, वो पूरी तरह से कवर कर लेगी उसे, तो उसका उन्हें अल्टरनेट निकालना पड़ेगा फिर अकॉर्डिंगली कि उसका डिजाइन कैसा है, कौन सी मशीन है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, ये तो हर को उस समय सब डॉक्यूमेंटेड होगा उनके रजिस्टर्स में, तो उसके डिस्टेंस पर कौन सी मशीन उस समय वर्क कर रही थी। तो ऐसे में सर दिक्कत तो आ ही जाती होगी जब ऐसे, अगर ऐसे में तो आएगी पक्का, उसमें उसका मैंने बताया था कि उसे पूरा पता होगा कि कौन सी मशीन है, क्या डिजाइन है, किस डायरेक्शन में उस समय वर्क कर रही थी, वो सारा कुछ रिकॉर्डेड होगा उनके पास में। अच्छा सर, तो अब जो समय दिया जा रहा है, अब वो समय हाथ से भी निकलता जा रहा है। पिछली बार भी कहा गया 48 घंटे, ऐसे में 6 दिन बीत गए हैं काम करते करते। वास्तव में बहुत ही उनका मोरल हाई करना बहुत जरूरी है बाहर से, जब तक वो नहीं हो जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुशील जी, अब आपको क्या लग रहा है, अब कितना समय और लग सकता है आप लोग के हिसाब से? नहीं, देखिए ऐसा है कि सारे लोग जितना कर सकते हैं वो सब 100% दे रहे हैं अपना। जब आदमी 100% देता है तो फिर उसमें क्या होगा, कैसे होगा, फिर तो गॉड पर डिपेंड है कि जितना जल्दी से हम 100% अपना दे रहे हैं, तो वो पूरी मस्त जनता हो कि समझता हो कि पूरा स्टेट जो है इस समय लगा हुआ है और पूरा अपना सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब अपना 100% दे रहे हैं वहाँ पर। तो सर्टेनली मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो बाहर आएंगे। ठीक है सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो